अगर आप ध्यान से रोटी बनाएंगे तो रोटी बड़ी स्वादिष्ट होगी। अगर रोटी बनाते समय अगर ध्यान आपके रोटी में नहीं है तो आप मटर पनीर बनाइए, चाहे कुछ अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, लेकिन उस भोजन में स्वाद नहीं है। आज के डेट में प्रेम होता है, कल शादी होती है, परसों तलाक होता है ना। अब हम तो इंटरनेट में आजकल जो मोबाइल चल रहे हैं, एंड्रॉयड जो फ़ोन है, हम उसको देख भी नहीं सकते, इतनी शर्मिंदगी होती है। सनातन उसका नाम है जो आता और जाता नहीं है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और राम कभी दो नहीं हो सकता। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। ईश्वर का कोई नाम नहीं। अगर कोई ये कहता है कि भगवान का ये नाम है और स्टैंप लगाता है, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है। अगर देखनी हो जन्नत तो मेरे साथ चले आना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, लगातार हम अध्यात्म की बात करते हैं, लगातार हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने वेदों की, पुराणों की, हम अपने सनातन धर्म को जो है वो आगे ले जाने की बात करते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है उन मिथ्यों को दूर करना, उन बातों को दूर करना जो कि ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मनों में धर्म को लेके आ जाती हैं। धर्मों की जिस तरीके से पिछले दिनों जो हम दशा देख रहे हैं, जो हम लड़ाइयाँ देख रहे हैं, जो हम झगड़े देख रहे हैं, उनको लेके भी आज हम ज़्यादा बातचीत के लिए रोहिणी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में जो है वो गौरी शंकर महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो गौरी शंकर महाराज जी से हम जो है वो बात करेंगे उनके आश्रम के बारे में। तो सबसे पहले तो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें आपके आश्रम के, एक आश्रम जो है वो आपका कंझावला की तरफ भी है, उसको लेके क्या कहेंगे? कैसे वहाँ पे जो है वो कार्य होता है? क्या क्या जो है वो शिक्षा किस तरीके से जो है वो लोगों को दी जाती है? देखिए, हमारे आश्रम का मूल सिद्धांत यही है कि हम सनातन वैदिक धर्म के सिपाही हैं जी। और सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार और सनातन वैदिक धर्म हर व्यक्ति के लिए सरल और सुगम रूप से वैदिक धर्म का ज्ञान हो, हम सब लोगों का काम यही है। और हमारे मठ से भी यही कार्य होता है जी। और हम सब लोग बच्चों को शिक्षा देना है, गुरुकुल की व्यवस्था भी है और वैदिक यज्ञादि जो कर्म हैं वो भी है और सत्संग है, मेडिटेशन है, योगा है, जो भी हमारे कल्चर के अंदर जो विशिष्ट बातें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी। सबसे पहले आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने गुरुकुल की बात करी, पिछले दिनों लगातार ये जो है वो बात उठी कि गुरुकुल जो हैं उनको फिर से बढ़ाना चाहिए, उनकी संख्या को। गुरुकुल की पढ़ाई जो है वो बहुत आवश्यक हो चुकी है आज की जनरेशन को देखने के लिए। क्या आप भी मानते हैं? इसमें मानने वाली क्या बात है? ये तो जो सत्य है जी। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सबको स्वीकार करना चाहिए जी। वो इसलिए कि मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, पायलट बनाते हैं और वो लोग पढ़ लिख करके जीवन में बहुत सफल होते हैं। सफलता का मतलब है उनके पास बहुत सारा धन होता है, बिल्कुल। लेकिन अधिकांश वो लोग, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। जी। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज के वक्त। और आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा हो या गुरुकुल का छात्र रहा हो और उसने अपने माता पिता का अपमान किया हो या राष्ट्र के प्रति द्रोह किया हो या समाज के प्रति कोई ऐसा कार्य किया हो, आप कभी नहीं सुनेंगे। क्योंकि गुरुकुल पद्धति में सबसे पहला अभ्यास नैतिकता से शुरुआत होता है, ठीक है, चरित्र से शुरुआत होता है। बाकी जो वेस्टर्न कल्चर है, जो अभी की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें हमको जो पढ़ाई की जाती है, हमारे लिए जो स्टडी है, जो हमारी जो पढ़ाई है, ये जो पढ़ाई है केवल हाउ टू अर्न मनी, तुम पैसे कैसे कमाओगे, इससे अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जबकि विद्या का अर्थ हाउ टू अर्न मनी नहीं होना चाहिए। एक सभ्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है विद्या।
तो एक सभ्य व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए गुरुकुल पद्धति से उत्तम दूसरा कोई श्रेय हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरुकुल की आवश्यकता है और सरकार को भी चाहिए कि गुरुकुल पर काम करें और हमारे समाज के जो युवा पीढ़ी अभी जो भटक गए हैं, आप अभी भी नया पीढ़ी के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने साथ के अगर मेट्रो में आप चलेंगे या किसी पार्क में जाएंगे, आपको खुद भी शर्म आएगा कि आज का हमारा जो कल्चर है कितना असभ्य हो चुका है, कितना संस्कारहीन हो चुका है, कितना चरित्रहीन हो गया है। तो किसी भी राष्ट्र को अगर आकलन करना है या किसी संस्कृति को मजबूती से देखना है तो सबसे पहले उसका चरित्र देखा जाता है। तो हमारा अगर चरित्र खत्म हो गया तो वी हैव नो एनीथिंग। तो इसलिए उस चरित्र के जो निर्माण का जो फाउंडेशन है वो गुरुकुल से ही संभव है। जी, तो आपने जिस तरीके से बात करी मेडिटेशन को लेके कि मेडिटेशन जो है वो आपके आश्रम में जो है वो करवाई जाती है, गुरुकुल की हमने बात कर ली। मेडिटेशन आज की जनरेशन के हिसाब से जो अगर बात करें तो एक छोटे से बच्चे के अंदर भी जो है वो स्ट्रेस का जो पैदा हो रहा है, मेडिटेशन कितना कारगर है उस चीज़ को वो करने के लिए, और मेडिटेशन की ओर कैसे जो है वो ले जाया जा सकता है, बच्चों को कैसे जो है वो संस्कार दिए जा सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन पहली चीज़ तो सीखने और सिखाने की बात ही नहीं है। जी। आज के समय में जितने भी लोग मेडिटेशन को व्यापारीकरण कर रहे हैं, जी, मुझे नहीं लगता कि ये व्यापारीकरण का विषय है। मेडिटेशन इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो ये शब्द आ जाएगा ध्यान। बिल्कुल। आप अपने भाई को, अगर छोटा बच्चा है परिवार में, भाई है, बेटा है, बेटी है, जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो आप ये कहते हैं स्कूल गाड़ी में ध्यान से चढ़ना, ध्यान से रोटी खाना, ध्यान से पढ़ाई करना, हर बात आप ध्यान से करने का गाइड करते हो। जी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो ध्यान हम उस बच्चे से पाना चाहते हैं, हम उस ध्यान से हमारा कोई वंचित है, हमारा कोई लगाव ही नहीं है। ध्यान वास्तव में जीवन की एक ऐसी नीड्स है, ऐसी ज़रूरत है जिसमें एक सुसभ्य समाज और हमारी संस्कृति, एक अच्छा जीवन, एक केयरफुल जीवन और एक बलवान जीवन जीने के लिए आवश्यक है ना। हम हर काम ध्यान से ही करना चाहिए। लेकिन मन तो नहीं लगता आचार्य जी, बहुत सारे लोगों की शिकायत, अगर ख़ास तौर पे हम अपनी भी बात करें तो ध्यान में बैठते हैं तो वो मन में जो है वो अलग अलग विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के विचार आते हैं, उनसे जो है वो इंसान कैसे मुक्ति पा सकता है? मुझे लगता है शायद आप कहीं गलत शिक्षा या गलत किताब पढ़ के आए हैं। जी। अगर आप ये सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ विचारहीन हो जाना है तो गलत है। जी। ध्यान का अर्थ विचारहीन होना नहीं है। अगर विचारहीन होना ध्यान होता तो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के अंतःकरण में बैठ करके वेदों का जो स्लोगन लिखा है, वेद मंत्र लिखे, अगर वहाँ तो विचार होने नहीं चाहिए थे? ऐसा नहीं है। देखिए, इसको समझने का एक बड़ा सुंदर तरीका है कि ध्यान को समझना बड़ा आसान तरीका है, बड़े विचित्र ढंग से समझिए। इसमें मन कभी भी रुक जाता है या विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक घड़ी है, घड़ी में 3 सुई है, 1 सेकंड की सुई है, 1 मिनट की सुई है, घंटे की सुई है। बिल्कुल। घड़ी बड़ी कीमती है, लाखों रुपए की घड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप उस घड़ी में से ये सिर्फ 3 कांटे निकाल दो, सेकंड, मिनट और घंटे की सुई। अब मुझे आप बता सकते हैं उस घड़ी की कीमत क्या होगी? कुछ भी नहीं, नथिंग। होगी। इतनी बहुमूल्य, हाँ, अगर वो कोई मेटल से बना है तो उस मेटल की कीमत आपको मिल जाएगी, लेकिन घड़ी की कीमत नहीं मिल सकती। बिल्कुल, समय की। इसी तरह से ये जो शरीर है, इस शरीर में भी 3 यंत्र हैं। एक का नाम है मन, एक का नाम है बुद्धि, तीसरे का नाम है विवेक। ये 3 अपने स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। अगर ये रुक जाए तो जयराम जी की सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद तो हम ये कहेंगे कि भाई गए भैंस पानी में, इसको जितने जल्दी हो सकता है उठाओ। तो ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम विचार शून्य हो जाएं। ध्यान का अर्थ ये है कि जैसे हम बाहर देख करके, बाहर की जगत में देख के, बाहर की सृष्टि में देख के, भौगोलिक स्थिति को देख करके जो माइंड हमारा रिएक्ट करता है, अब तुम बाहर से अच्छा है कि तुम भीतर की तरफ देखो, ये ध्यान है। अपने अंदर देखने की जो बिलीफ, देखो आंखों का काम देखना है, आंखें देख रही है,
है ना। अब फर्क इतना है कि आंखें देख कहाँ रही है, जी अभी तक आपको याद नहीं है। अगर मैं देखो एक आंख आपका अभी खोलता हूँ मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप सिनेमा घर में कब गई थी और कौन सा फिल्म देखा था। देखो अभी तक आपके ध्यान में नहीं था, लेकिन अचानक ही आपके माइंड में आ जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम थिएटर में कब गए थे। जी आप भीतर की तरफ चले गए, जी इंटरनल, है ना। अभी तक आप बाहर थे, मैंने कमांड देते ही आप वहाँ चले गए जहाँ आपने जीवन की शुरुआत की थी। जी ध्यान, बिल्कुल ध्यान, भीतर की बात है। ध्यान एक अवेयरनेस है, होश पूर्वक जीवन जीने की कला है। केवल आंख बंद करके अगर आप ये सोचते हो कि ध्यान है, ये ध्यान की परिभाषा नहीं है। जी सोते जागते उठते बैठते जीवन के प्रत्येक क्रिया के साथ ध्यान संलग्न है। जब तक ध्यान में आप हो तब तक आप सहज हो, जब आप ध्यान में नहीं हो आप स्वाभाविक असहज हो जाएंगे। जी। उदाहरण के लिए आप एक महिला हैं, अगर आप ध्यान से रोटी बनाएंगे तो रोटी बड़ी स्वादिष्ट होगी। अगर रोटी बनाते समय अगर ध्यान आपके रोटी में नहीं है तो आप मटर पनीर बनाइए, चाहे कुछ अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, लेकिन उस भोजन में स्वाद नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा, है ये ना। बोला जाता है। हाँ, जी। ध्यान आंख बंद करने की बात नहीं है। प्रत्येक क्रिया के साथ अवेयरनेस, सजग चेतना ही ध्यान है। और ये हर बच्चे को जरूर, अब आपने बच्चों का नाम लिया, जी जी आज के बच्चे स्ट्रेस में क्यों हैं? पहली चीज़, हमारे समाज के जो पेरेंट्स हैं ये सब के सब नालायक हो गए हैं। जी, मतलब माता पिता की गलती है। 100%, इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्यों है माता पिता? सबसे पहले माता पिता बाहरी की दुनिया से इतने इन्वॉल्व हो गए, उनका खान पीन इतना दूषित हो गया है। आप एक घर में 4 लोग हैं तो माँ उधर पढ़ करके वो मोबाइल देख रही है, बेटा उधर देख रहा है, माँ इधर बैठा है। घर में 4 लोगों को कोई संवाद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है, है ना। कोई एक दूसरे का दुख सुख के साथ संलग्नता नहीं है। वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? गुरुकुल का अर्थ ये है कि आप इन सब बाहरी प्रपंचों से आप भीतर की तरफ चले जाओ, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है, जहाँ केवल आनंद है, जहाँ बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया के प्रवेश करने का मार्ग आपका खुलता है। ये गुरुकुल देता है। और इसके लिए आपको आंखें बंद करना जरूरी नहीं है, आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। और एक अच्छा गुरु आपको एक ऐसी आंख देता है, ऐसी दृष्टि देता है, हाँ, जिससे आप पूरे दुनिया का निर्माण कर सकते हो। और आज के समय में हमारे प्रत्येक बच्चे को ध्यान की आवश्यकता है, प्रत्येक युवाओं को आवश्यकता है, प्रत्येक महिलाओं को आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए आज के डेट में प्रेम होता है, कल शादी होती है, परसों तलाक होता है ना। अब हम तो इंटरनेट में आजकल जो मोबाइल चल रहे हैं, एंड्रॉयड जो फ़ोन है, हम उसको देख भी नहीं सकते, इतनी शर्मिंदगी होती है ना। अश्लीलता इतना फैल गया, कारण क्या है? ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ इतना समझो, एक प्योरिटी ऑफ लाइफ, एक शुद्धतम जीवन का दूसरा नाम ध्यान है। वो केवल आंख बंद करके नहीं होता, आप जीवन के प्रत्येक मोड़ के साथ आप ध्यान में रह सकते हो। जी आचार्य जी, अगर बात करूं कि एक लाइन में अगर डेफिनेशन देनी हो कि सनातन क्या है, क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं सनातन धर्म को लेके भी, सबके अपने अपने राम हैं, ये भी वो जो है वो बोला जाता है। सनातन की मूलभूत डेफिनेशन है क्या? देखिए, बड़ी सुंदर बात भी है, बड़ी अटपटी बात भी है। जी। सनातन का एक ही अर्थ होता है, जो सदा है, जो सदा था, जो सदा रहेगा, वो सनातन है। आपको आए हुए 30 साल हुए, मेरे को आए हुए 50 साल हुए, सामने वाले को आए हुए 80 साल हुए। हम सब लोग आए और गए और आएंगे और जाएंगे। प्रकृति का कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, हर वस्तु चलायमान है, जो आता और जाता है। सनातन उसका नाम है जो आता और जाता नहीं है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और राम कभी 2 नहीं हो सकते। सब के सब इस पूरी दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं, मानव जाति ही क्यों, कीट पतंग भी सनातन के ही अंश हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या मुस्लिम भाई
इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्या उसका अल्लाह जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसता है? नहीं ना। वो तो यही कहता है ना, वो अभी अजरा मरा विनाशी है। क्या बाइबल को पढ़ने वाला या जेसिस को मानने वाला हमारा जो भाई है वो ये कहता है कि जेसिस का जन्म और मृत्यु होता है? वो भी तो यही कहता है, वो भी सनातन है, अनंत है, जिसका कोई आदि, ये जो सृष्टि, ये जो जगत बनाया उसी ने बनाया है। इसका अर्थ है कि ये सारा का सारा जगत ही सनातन है, हम सब लोग सनातनी ही है। लेकिन आपने जैसे बोला कि सबके अलग अलग राम नहीं है, राम एक ही है, आपने बोला। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं वो सिया राम बोलते हैं, कुछ श्री राम बोलते हैं, और इसी के ऊपर विवाद हो जाता है कि श्री राम बोला तो सिया राम क्यों नहीं लगाया। वो बोलेंगे हम श्री राम ही बोलेंगे। इनको लेके भी जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, आप देखते हैं पिछले दिनों। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। मेरा नाम गौरी शंकर जी। मेरे पिताजी जब मुझसे मिलते हैं वो मुझे पुत्र के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। मेरे गुरु जब मुझसे मिलते हैं मुझे शिष्य के रूप में देखते हैं। जी। मेरी माँ जब मुझसे मिलती है तो पुत्र के रूप में देखती है। मेरा भाई जब मुझसे मिलता है तो भाई के रूप में देखता है। जी। मैं एक ही गौरी शंकर हूँ। बिल्कुल। लेकिन जितने लोग मुझसे मिल रहे हैं जी, जी। प्रत्येक की दृष्टि में मेरा अलग स्वभाव है, अलग स्वरूप है, अलग नाम है, अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल। पत्नी पति को देखेगी तो उसके अंदर कामना होगी, जी। माँ पुत्र को देखेगी तो वात्सल्य वात्सल्य आएगा, शिष्य गुरु को देखेगा तो विनम्रता आएगी, और गुरु शिष्य को देखेगा तो कहीं न कहीं उसके मन में शिष्य के प्रति आविर्भाव होगा। जी। मैं तो एक ही हूँ ना, बिल्कुल। मैं दो हूँ क्या? मैं पत्नी के लिए भी वही हूँ, पुत्र के लिए भी वही हूँ, भाई के लिए भी वही हूँ, मैं आपके लिए भी तो वही हूँ। मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? बिल्कुल सही बात। अगर किसी ने सिया राम, देखो भगवान का कोई नाम नहीं है, जी। ईश्वर का कोई नाम नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि भगवान का ये नाम है और स्टैंप लगाता है, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। भगवान का कोई नाम नहीं है, और सारे संसार में जितने भी नाम आप आज तक सुनते हो सारे नाम उसी ईश्वर के हैं, उसी परमात्मा के हैं, और एक भी नाम उसका नहीं है। इसलिए एक नाम असंख्य रूप, और एक रूप असंख्य नाम, उसी का नाम सनातन है, उसी का नाम परमात्मा है। ये कोई बात नहीं, ये तो देखो बुद्धि का खेल है। अंधों की नगरी में हाथी जब जाए तो जो पूंछ को पकड़ता है तो हाथी को रस्सी के रूप में व्याख्या करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कान को पकड़ता है सूप के रूप में, जिसका हाथ जो है ना उसके पीठ में पड़ेगा तो कहता है हाथी दीवार की तरह होता है ना। किसी का हाथ अगर सूंड में लग जाए तो कहते हैं कि सूंड मतलब खंबे की तरह होता है। असलियत में न तो हाथी रस्सी की तरह होता है, न दीवार की तरह होता है, न खंबे की तरह होता है, इनमें से कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसने जो व्याख्या की वो व्याख्या ठीक थी। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि उनमें से किसी के भी आँख नहीं थे, सबके सब अंधे थे। जी। चलिए एक अंतिम जो है वो सवाल लूँगी आपसे आचार्य जी। बहुत जल्द जो है वो सावन जो है वो शुरू होने जा रहा है, सावन मास। बहुत सारे शिव भक्त जो हैं वो हरिद्वार जाएंगे, गंगा जल लाने के लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी विडंबना जो हमारी रहती है वो ये रहती है कि जो भोला बन के जाते हैं वो नशा जो है वो करते हैं, भांग का नशा। अगर उनसे पूछा जाता है तो उनका जवाब ये आता है कि भगवान शिव जो हैं वो भी तो भांग पीते थे, तो हम भी भगवान शिव के भक्त हैं। शिव भक्तों के लिए क्या कहेंगे कि नशे को जो है वो किस प्रकार से वो देखते हैं? हाँ, ये प्रश्न मार्मिक भी है, सांदर्भिक भी है और समय सापेक्ष भी है। जी। पहली बात तो ये है कि जो शिव नाम है, जी। शिव का दूसरा नाम कल्याण है। जी। जिसमें कल्याण छुपा हो उसमें नशा कैसा? जी। सच बात तो ये है कि नशा तो मैं भी करता हूँ, जी। नशा वो लोग भी करते हैं। फर्क एक बात का है। जी। हमने एक गजल लिखा था, जी। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है। जी। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं है, अगर देखनी हो जन्नत तो मेरे साथ चले आना। क्या? शराब पीना गलत नहीं है, जी।
लेकिन शराब, वो शराब पियो कि जो जन्म जन्मांतरों तक नशा न उतरे। जो अभी पी कर के आधा घंटे के बाद नशा उतर जाए और पूरे समाज की गालियां पड़े, है ना, उसको ये तक पता न हो कि वो कुत्ते के साथ सोया है या अन्य किसी जानवर के साथ सोया हो, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाए, जिसकी हालत देख करके जिसकी माँ के आंखों में आंसू चल के, वो नशा कभी परमपिता परमात्मा कर सकता है क्या? कैसी बातें क्या भगवान शिव भांग नहीं पीते थे? नहीं पीते हैं, 100 में 100% नहीं पीते हैं। अब आचार्य जी, यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा बीच में जो है वो रोकना चाह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे भजन बने हुए हैं, बहुत सारे जगह जगह पे हम देखते हैं आजकल झांकियाँ निकलती हैं, उनमें भी जो है वो बताया जाता है माँ पार्वती जो है वो घोट रही है, भांग घोट रही है। जब गानों में ये चीज़ जो है वो दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है, तो कैसे जो है आजकल की पीढ़ी जो है वो ना माने कि भगवान शिव जो है वो भांग पीते थे या नहीं पीते थे? तो आपने ये ठप्पा लगा दिया कि जितने लोग ये भजन बनाते हैं और भजन गाते हैं, ये सब के सब दार्शनिक हैं और पीर पैगंबर और संत हैं, ये सब के सब महामूर्ख हैं। मूर्ख की श्रेणी में संत का तुलना नहीं किया जा सकता। देखिए, एक वेदों में एक कोटेशन है, भुवनम भंग व्यसनम। भगवान शिव, भुवन माने इस संसार को, भंग माने नष्ट करने की सामर्थ्य, इसलिए शंकर, उसका दूसरा एक नाम शंकर भी है। शंकर, ठीक है, शंकर का अर्थ है नष्ट करने वाला, संहारक करोति इति शंकर, जो संहार करता है वो शंकर है। तो यहाँ जो भंग शब्द प्रयोग किया गया है, वो जो बाहरी लोग हैं, जो जिन्होंने नशा करना है, उन्होंने भंग का अर्थ भांग लगा दिया। असलियत में ये नहीं है। तो शिव तो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। अगर देखो, एक बात बताइए, अगर शिव ने तो खाली भांगे क्यों पिया? अगर शिव का ही तुलना अगर आपने जीवन में लेना है, जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त हलाहल विष भी तो निकला था, वो भी तो शंकर ने ले लिया था। तो ये नलायक लोग लेते क्यों नहीं है? थोड़ा सा जहर ये भी ले ले। तो ये शंकर की जो तुलना करते हैं अपने साथ में, तो थोड़ा सा जहर ले ले, तो इनको पता लग जाएगा कि उनके साथ तुलना करने का क्या परिणाम होता है। असलियत में ये बात नहीं है, ठीक है। तो भगवान शिव जो है कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं। जो मंगल करता है उसी का नाम शिव है। वो कभी समाज के नवयुवक वर्ग बच्चों को या वर्ग को किसी नशे में धकेल करके समाज को विकृतिकरण करने को, उसको आप ईश्वर कहते हैं? जिसका ज्ञान हमारे वेद करते हैं, हमारे पुराण करते हैं, हमारे उपनिषद करते हैं। हाँ, पीर पैगंबरों ने जिस परमात्मा का बंधन किया, वो भांग पी करके नशे में पड़ा होगा, ऐसा समझ सकते हैं क्या? ये इन लोगों ने, जो बहिरंग में जो जाने वाले जो लोग हैं, जो लोग केवल चाटुकारिता में धर्म को पूरी तरह से नष्ट, उनको धर्म के बारे में ध का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसी भाषा करते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं। अब गलती उनकी नहीं है, उन लोगों की भी है जो लोग ऐसी ऐसी भाषा सुनते हैं। इनको भी बड़ा मज़ा आता है। समाज दोनों तरफ से चलता है। गाइड कर, देखो, ज़्यादा गलती उन गाइड करने वाले लोगों की है। समाज का अगर टीचर अच्छा नहीं होता है तो निश्चित रूप से है कि उस क्लास के बच्चे उदंड होंगे ही होंगे, है ना। तो हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो धर्माचार्य लोग हैं, उनको भी अभी भी शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, शास्त्र को समझने की ज़रूरत है, विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत है। शास्त्र इस समाज का एक सभ्यता है, शास्त्र इस समाज की एक मर्यादा है, शास्त्र इस जीवन को जीने का एक कला है। उसको आप बहिरंग रूप में ला करके अर्थ का अनर्थ करके मिथ्यत्व में अगर समाज को आप भ्रमित करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शास्त्र की कोई परिभाषा है, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरा भी है, आप इतने आकर्षक और सुंदर सजीले व्यक्तित्व के मालिक हैं। आप चाहते तो दोनों देशों में अभिनेता हो सकते थे, लेखक हो सकते थे, टीचर हो सकते थे, वकील हो सकते थे। अध्यात्म की राह कैसे चुनी? मैंने राह नहीं चुनी, अध्यात्म ने मुझे चुना है। मैं कौन होता हूँ राह चुनने वाला? मैं बचपन में आपसे ज़्यादा सुंदर था। आप अभी भी सुंदर महाराज। नहीं, एक बात है, तो शायद फिल्म में बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, नहीं बन पाया। आयु वित्तम च कर्मम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृजन्ते गर्भस्था इव देहिना। मेरे चाहने और न चाहने से इस संसार में कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी होना है सब कुछ सुनिश्चित है।
पहले से निर्धारित है। मैंने अध्यात्म नहीं चुना, अध्यात्म ने मुझे, शायद मेरे जो पिछले संस्कार जो शेष रह गए थे, उन संस्कारों को पूरा करने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे भेजा होगा। ठीक है ना। मेरे चाहने से क्या होता है? मेरे चाहने से मुझे न भूख लग सकती है, मुझे न नींद आ सकती है। मेरे चाहने से मैं क्या बन सकता हूँ? जो कुछ भी बनना है सब उस मालिक के हाथ में है। हम सब कठपुतली हैं, बस हमने तो सिर्फ उसका निर्देशन जो है, उस निर्देशन को पालना करके उसी के अनुसार जो रोल उस मालिक ने हमको यहाँ भेजा है, जो रोल देकर, उस रोल को, उस अभिनय को हम खूबसूरती से निभाएं। यही हम आपका संकल्प है बस। जी।